सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी को अचानक से आधी रात को किसका फोन आ गया, तो ये फोन था ट्रंप के कट्टर दुश्मन ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुला दा सिल्वा का। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी और लुला के बीच में आधी रात को क्या बातचीत हुई। पॉलिटिक्स के चेस बोर्ड पर एक नया मूव होने जा रहा है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा फरवरी में भारत आने वाले हैं और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके स्ट्रेटेजिक टाइज को अगले स्तर पर यानी कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जो बात है, या फिर हम यूं कहें कि सिग्नल दिया है। सवाल आखिरकार क्या होने वाला है और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला अचानक से पहले क्यों आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया भर में चल रही अस्थिरता के बीच भारत स्थिरता को बहाल करने की कोशिश में जुटा है। जहां पहले यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील कहे जा रहे ट्रेड डील का ऐलान करके दुनिया भर के बाजार से टैरिफ के दबाव को कम करने का काम भारत ने किया है, तो वहीं अब ब्रिक्स के इस देश ने ग्लोबल साउथ की एकजुटता को बढ़ाने के लिए भारत को फोन घुमाया है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच 22 जनवरी को एक अहम टेलीफोन बातचीत हुई। इस बातचीत में भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई और ग्लोबल साउथ के साझा हितों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें, ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, जहां दोनों नेताओं ने आने वाले समय में भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। बातचीत के बीच दोनों नेताओं के बीच यह सहमति बनी। दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बातचीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील के रिश्तों में इस समय मजबूत गति देखने को मिल रही है और आने वाले वर्षों में यह साझेदारी नई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राष्ट्रपति लुला का भारत में जल्द स्वागत करने को वह उत्सुक हैं। आपको बता दें, इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने साझा की। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया एंड ब्राजील आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। दोनों के ऊपर अमेरिका ने 50% सैंक्शंस लगाए हैं और दोनों के ऊपर एक तरह से अमेरिका मानता है कि वो उसको चैलेंज कर सकता है इन द फ्यूचर एज वेल। तो कहीं ना कहीं दिस रिफ्लेक्ट्स डीपनिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील, और ब्राजील का जो फेथ है इंडिया के अंदर वो बढ़ रहा है और दोनों को समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के साथ रहने में फायदा है। बिकॉज मोदी जी, लुला डी सिल्वा और मैक्रोन तीनों ही ट्रम्प के रेडार पे हैं। तीनों को ट्रम्प और सीआईए हटाना चाहते हैं। दिस इज वेरी मच क्लियर और ट्रम्प ने तो एक्सप्लिसिटली यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट लुला से बातचीत करके अच्छा लगा और हम भारत ब्राजील पार्टनरशिप को एक अलग नजरिए से देखते हैं। हम इसे अलग हाइट में ले जाना चाहते हैं। हम एक दूसरे के साथ सहयोग चाहते हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हित आगे बढ़े। मैं उनका वेलकम करता हूं और जल्दी ही ब्राजील के राष्ट्रपति लुला आने वाले हैं। 2-3 दिन के लिए रुकेंगे, यहाँ पे हो रही एआई समिट में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं है। यूएई के साथ भी हम वही कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ है। और अब यूएई के प्रेसिडेंट भी जब आए थे अपनी 2 घंटे की विजिट में, उसमें भी हमने डिफेंस स्ट्रेटेजिक टाइज की बात की है। अब ब्राजील एंड इंडिया आर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट। दोनों को ट्रम्प और सीआईए हटाना चाहते हैं। दिस इज वेरी मच क्लियर और ट्रम्प ने तो एक्सप्लिसिटली लुला डी सिल्वा और मैक्रोन के ऊपर थ्रेट्स दे भी दिए कि ये कुछ महीने के मेहमान हैं। ब्राजील के अंदर भी जायर बोल्सोनारो जो है वहां के ऑपोजिशन लीडर, वो ट्रम्प के दोस्त है। उनको अभी करप्शन चार्जेस में ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है। ट्रम्प ने जायर बोल्सोनारो की रिहाई की डिमांड की है। तो ये बताता है कि जो ब्राजील के अंदर भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं और 2026 के बाद मेरे ख्याल से अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं और वापस वहां पर अमेरिका जो है एक तरह से वहां की इलेक्शन में इंटरफियर करेगा और पॉसिबली रिमूव करेगा, लुला डी सिल्वा को रिमूव करने की कोशिश करेगा। देश साथ आ गए। जिस तरीके से पाकिस्तान को अपनी तरफ किया है अमेरिका ने, चाइना के लिए ये एक बड़ा झटका है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, इन पर भी अब अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या होगा, ये ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरीके से
बदलेगा। ये एक सोचा समझा प्लान लग रहा है और ऐसे में आप शुरुआत देखेंगे ब्रिक्स के 2 बड़े देश, दोनों देशों पर लग गया 50% टैरिफ। ब्राजील का कुछ कम हुआ है, लेकिन ब्राजील और भारत दोनों को निशाने में ले लिया गया। अभी तक दोनों के टैरिफ हटाए नहीं गए हैं। ऐसे में लैटिन अमेरिका का ये देश भारत की तरफ दौड़ा है। सारी घटनाओं को समझते हुए अब सब समझ चुके हैं कि ग्लोबल ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है, चीजें बदल रही है। ऐसे में अपना गठजोड़ बनाओ। ब्राजील भारत आ रहा है ताकि मजबूत व्यापारिक संबंध विकसित किया जा सके और अगर भविष्य में समस्याएं और बढ़ती हैं तो इसका उपाय निकाला। अब इन दोनों के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक तरह से इस ट्रेड वॉर के अंदर अपना जो लॉसेस है वो मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के दौरान आप देख रहे हैं कि ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आ रहे हैं और उस दौरान अभी एक स्टेटमेंट आया था, फ्रांस ने बोला था कि ब्रिक्स और ईयू के बीच में पार्टनरशिप करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए ग्लोबल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है जिसमें फ्रांस, इंडिया और ब्राजील एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं। ये कनेक्शन क्या है, क्यों फ्रांस इस बीच में आ रहा है? फ्रांस जो है अपनी जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स है वो ब्राजील को भी बेच रहा है, वो भारत को भी बेच रहा है। सिल्वा जब आएंगे एआई समिट में उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी भारत रहेंगे। तो मेरा ये मानना है फ्रांस एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कवायद कर रहा है जिसमें वो इंडिया और ब्राजील को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है और दोनों की एक तरह से रिक्वायरमेंट जो है फ्रांस के साथ हमें मिल जाता है तो एक वेस्टर्न एलाई मिल जाता है हमको, एक लैटिन अमेरिकन एलाई मिल जाता है और भारत एक एशिया का सुपर पावर है। तो एक फॉर्मिडेबल। हमने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी में बनी मजबूत गति की समीक्षा की जो आने वाले वर्ष में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। ग्लोबल साउथ के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा करीबी सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें जल्द भारत में स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही गाजा में शांति और बहुपक्षीय व्यवस्था के समर्थन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। दोनों पक्षों ने यह माना कि आज के वैश्विक हालात में सुधरी हुई बहुपक्ष व्यवस्था साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि नेताओं ने पिछले वर्ष ब्राजीलिया और दक्षिण अफ्रीका में हुई अपनी बैठकों को याद किया। इन बैठकों के बाद भारत और ब्राजील के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। इसमें व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इस बातचीत में इस बात पर भी सहमति बनी कि बदलते हुए वैश्विक माहौल में भारत और ब्राजील को मिलकर साझा हितों की रक्षा करनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करना होगा। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति लूला 19 से 21 फरवरी के बीच भारत आ सकते हैं। इस दौरान उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है, जिनमें एआई से जुड़ा एक शिखर सम्मेलन भी शामिल है। इसके अलावा भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भी राष्ट्रपति लूला इस वर्ष भारत पहुंचेंगे। भारत और ब्राजील दोनों ही ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं और दोनों देशों के बीच लंबे समय से मजबूत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आप भारत की प्रगति से जुड़ी ऐसी ही खबरें और अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद, जय भारत।